नमस्कार दोस्तों। भारत और ईयू ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। फाइनली द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हैज बीन कंक्लूडेड आफ्टर द 18 years ऑफ negotiations। इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया है जो कि आना लाजमी था, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस हिस्टोरिक इकोनॉमिक पैक्ट के बारे में। ओवरव्यू एंड की हाइलाइट्स की बात करें तो इस ट्रेड डील को मैसिव स्केल पे देखा जा रहा है, जिसका स्ट्रेटेजिक स्कोप भी बहुत बहुत ज्यादा है। एंड इस माइलस्टोन को अचीव करने में हमें 18 साल लग गए, जो कि 27 जनवरी 2026 को फाइनलाइज होती है आफ्टर नियरली 2 decades ऑफ नेगोशिएशंस, जो इसे एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट बनाता है फॉर बोथ द इकोनॉमीज, ईयू एंड इंडिया। एंड बेसिकली इस ट्रेड डील से 2 बिलियन लोगों को फ्री मार्केट एक्सेस मिलने जा रहा है। द डील would create a massive free trade zone spanning India and the EU, जिसमें 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को कवर किया जाएगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 नेशंस आते हैं, एज कंबाइंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। इन कॉन्ट्रास्ट, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। एंड आज तक आपको बता दूं, भारत 21 इकोनॉमीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स कर चुका है। ये 22वीं ऐसी इकोनॉमी होने जा रही है एज कंबाइंड, जिसके साथ भारत ने एफटीए या एक मैसिव ट्रेड डील साइन की है। एंड उम्मीद ये भी है, मुझे तो लगता है ऐसा, इन फ्यूचर वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत को लेक्चर देना बंद कर देंगी, क्योंकि उनको एक इतनी बड़ी इमर्जिंग मार्केट का एक्सेस मिलने जा रहा है, जो कि दोनों इकोनॉमीज के लिए विन विन सिचुएशन होगी। नाउ कंप्रीहेंसिव स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि वेरियस सेक्टर्स को इसमें टैप किया गया है जो कि अभी तक अनटैप्ड थे। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस को इसमें कवर किया जाएगा, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एसएमई, स्पोर्ट एंड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स भी इसमें कवर किए जाएंगे। एंड आगे हम अदर सेक्टर्स की भी बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड फ्यूचर असेसमेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के माध्यम से मैसिव टैरिफ कट्स दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। इंडिया विल एलिमिनेट्स एंड reduce tariffs on 96.6% of EU goods जो भारत में एंट्री करेंगे। एंड सेम केस भारत का भी होने जा रहा है। 99% प्लस इंडियन एक्सपोर्ट्स को फ्री एक्सेस मिलने जा रहा है यूरोपियन मार्केट का। इसी वजह से दोनों इकोनॉमीज का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो डबल हो जाएगा बाय 2032। It is expected to double EU exports to India by 2032 and our exports to EU doubled by 2030, ऐसा न्यूज में पता चल रहा है। इसी वजह से यूरोपियन एक्सपोर्टर्स को 4 बिलियन यूरो का फायदा होने जा रहा है, जो कि सालाना इतना सेविंग कर लेंगे जो इनको ड्यूटीज में देना पड़ता था, क्योंकि भारत यूरोपियन गुड्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस देने जा रहा है। एंड एक खास बात ये भी सामने आई है कि भारत की ग्रीन इकोनॉमी एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक 500 मिलियन यूरो का क्लाइमेट सपोर्ट फंड बनाया जाएगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन यहाँ पे फंडिंग करेगी फॉर इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको विद इन 1 ईयर ऑफ पोस्ट रिव्यू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। नाउ मेजर टैरिफ रिडक्शंस की बात करें एंड कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे,
तो सबसे पहला है ऑटोमोबाइल्स सेक्टर, हाईली इम्पैक्टेड, क्योंकि बिफोर एफटीए इम्प्लीमेंटेशन भारत यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स पे 110% आप देख पाओगे टैरिफ्स या ड्यूटी इम्पोज करता था, जो कि अब धीरे धीरे रिड्यूस करके 10% कर दिए जाएंगे। तो सबसे मोस्ट हाईली इम्पैक्टेड सेक्टर रहने वाला है ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि अब तक भारत अपने लोकल ऑटो सेक्टर को प्रोटेक्टेड करके रखता था। लेकिन अब इस मार्केट में एक मेजर कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन लग्जरी एंड पैसेंजर व्हीकल्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस आसानी से मिल जाएगा। जो लग्जरी व्हीकल्स हैं जैसे कि ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, एंड दूसरी भी और जो गाड़ियां हैं लग्जरी गाड़ियां, वो भारत में आसानी से आ पाएंगी। हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको एक मेजर कंपटीशन यहाँ पे मिलने जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कोटा की लिमिट रखी गई है कि सालाना 250 के, यानी कि 2,50,000 व्हीकल्स ही आप सालाना भारत में भेज पाओगे, भारत में एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो दूसरा सेक्टर है दारू वाला धंधा, यूरोपियन वाइन, जिसपे 150% ड्यूटी लगती थी, अब उसको 20 से 30% कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो स्पिरिट्स एंड विस्की वाला सेक्टर है, जैसे कि स्कॉच, आयरिश विस्की है, या अलग टाइप की जो भी दारू है, ये भारत में आसानी से मिलने लग जाएगी। बियर्स, जो बियर वगैरह है, ये सब भी ऐसे ही हैं। नाउ अगर हम बात करें भारत के सेक्टर की, जिन पे यूरोपियन यूनियन टैरिफ्स कम करके इन गुड्स को, प्रोडक्ट्स को ईयू मार्केट का एक्सेस देगा, वो है सबसे पहले मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल टूल्स। अब तक इन पे 44% टैरिफ लगाए जाते थे, जो कि अब 0% कर दिए जाएंगे। ऐसे ही है एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स की बात करें, सिविल एविएशन एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स पे भी, जो कि पहले 22% लगता था, अब वो 0% कर दिया जाएगा। यानी कि इस सेक्टर में भी बूम देखने को मिलेगा। इंडियन सेक्टर की बात करें तो सेम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, जैसे मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स, जेनरिक दवाइयाँ, जो कि भारत मैसिव स्केल पे प्रोड्यूस करता है, उन पे पहले 11% था, वो अब 0% होने जा रहा है। एंड ऐसे ही केमिकल्स पे भी 22% टैरिफ्स थे, वो अब 0% हो जाएंगे। एंड सेम केस वेजिटेबल ऑयल्स, ओलिव ऑयल्स, फ्रूट जूस एंड प्रोसेस्ड फूड पे भी 0% टैरिफ लगाने का प्रावधान रखा जा रहा है। एंड मोस्टली प्रोडक्ट्स पे आप देखोगे 0% स्लैब का ही देखने को मिलेगा। तो इंडियन मार्केट्स, इंडिया के जो कई सेक्टर अभी तक अनटैप्ड थे, उनको टैप करने का भी काम भारत सरकार, या कहें कि भारत के बिजनेसेस करने जा रहे हैं, जिसका सिग्निफिकेंस दोनों के लिए है, फॉर इंडिया एंड ईयू। नाउ स्ट्रेटेजिक विन है, मीन्स विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी है हमारे सामने, बट मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर लिया जाएगा इन फ्यूचर, जब वे हमारे सामने खड़े होंगे। बट फिलहाल के लिए यदि बात करें कि भारत को क्या इससे फायदा होने वाला है, फॉर इंडिया के लिए ये सिग्निफिकेंस कैसे है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को एक मैसिव बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि एफडीआई आएगी भारत में, यूरोपियन यूनियन से इन्वेस्टमेंट आएगी। उनकी जो मेजर कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, वे अब भारत में अपनी यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगी, जिससे एफडीआई में भी इजाफा होगा एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूस्ट होगा। सर्विस सेक्टर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बूस्ट होने वाला है। नेक्स्ट, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो प्रिफरेंशियल एक्सेस हमारे प्रोडक्ट्स को मिला है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर, लेदर एंड फुटवियर $100 बिलियन का मार्केट है यूरोप का, उसका हमको फ्री एक्सेस मिल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, एरोस्पेस पार्ट्स की बात कर सकते हैं, एंड देर आर अदर सेक्टर्स आल्सो। तो उन सब का हमको
0% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने जा रहा है। तो टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा होने जा रहा है। ये यूरोप के लिए हो सकता है चिंताजनक विषय हो, क्योंकि ये जो सेक्टर अब हम जाके इनमें बूस्ट देखने को मिलेगा या करने जा रहे हैं, वो उनके प्रभावित हों। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल्स सेक्टर प्रभावित होगा। आईटी एंड सर्विस लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडिया के आईटी एटीज एंड प्रोफेशनल सर्विस मैन्स को, क्योंकि इस डील के तहत वीजा एक्सेस नॉर्म्स आसान कर दिए जाएंगे। भारत के जो आईटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज में काम करते हैं, उनको एक्सेस मिलेगा यूरोप की मेजर इकोनॉमीज का, जिसमें आपको पता है जर्मनी भी है एंड फ्रांस भी है, स्वीडन, नॉर्वे, बाल्टिक कंट्रीज सब वहां पे शामिल हैं। और एजुकेशन, फिनेंस, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन को भी बूस्ट मिलेगा, इसका भी हमको एक्सेस मिला है। सेम एनर्जी सेक्टर की भी बात यहाँ पे शायद नहीं लिखी हुई, लेकिन एनर्जी सेक्टर की भी बात की गई। पीएम मोदी ने स्वयं अपने अभी रिसेंट के स्पीच में कहा है कि जो एनर्जी सेक्टर है हमारा, उसको बूस्ट ऐसे मिलेगा क्योंकि हम लगातार यूरोपियन यूनियन को प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजते रहेंगे, बेचते रहेंगे। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आज भी चल रहा है। आपको बता दूं, भारत भले ही क्रूड ऑयल रसिया से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वेनेजुएला से या अमेरिका से इंपोर्ट करवाता है, लेकिन आपको बताऊं, उसको प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि हमारे पास मेजर रिफाइनरीज हैं जो हर प्रकार के क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकती हैं, चाहे वो हैवी क्रूड ऑयल हो या हमारा खुद का क्रूड ऑयल हो, हमारे रीजन में पाया जाने वाला, या फिर वो रसीन हो या वेनेजुएला का हो, हम उसको आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास मैसिव कैपेसिटी है जो और ज़्यादा आगे भविष्य में बढ़ेगी, ये तो तय है। तो ऐसे में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैसोलीन टाइप एलएनजी सब, वो हम यूरोप को भेज रहे हैं और वो भेजते रहेंगे। उसमें भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही भारत में जॉब क्रिएशन भी देखने को मिलेगी। जो हमारा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर है, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, तो जॉब अपने आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पे आ ही जाएंगी। तो मैसिव एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल दिखने को मिल रहा है। यूरोप के लिए क्या हो सकता है, तो देखिए उनका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। वे, आपको पता है, अपना 74% जो व्यापार है अमेरिका के साथ करते हैं या यूरोप में ही कहीं करते हैं, तो उनको एक नया मार्केट दिख रहा है। वो डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने एक्सपोर्ट्स को। 2032 तक प्रोजेक्शन ये है कि यूरोपियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया डबल हो जाएंगे एंड हमारे एक्सपोर्ट्स जो अभी 77 बिलियन यूएस डॉलर हैं, वो भी डबल हो जाएंगे। तो तकरीबन आप ये कह सकते हो 150 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हम कर पाएंगे, मीन्स भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा। एंड इनका कुछ मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ये भी डबल हो जाएगा। एंड ऐसे में यूरोपियन एक्सपोर्टर्स सालाना 4 बिलियन यूरो सेव कर पाएंगे, जो कि उनको ड्यूटी पे लगता था, वो अब नहीं लगेगा। भारत ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है। 1.4 बिलियन कंज्यूमर मार्केट दिख रहा है यूरोप को, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मार्केट। तो ये इनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आईपी एंड जीआई प्रोटेक्शन मिलने वाला है यूरोप को, क्योंकि आप देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जीआई है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स हैं, प्रोडक्शन के लेबर लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है यूरोप में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आगे चलकर इशू में भी बन सकता है, बट शायद इसको एड्रेस कर लिया जाए। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, अभी तक अन्य किसी देश का मैं रिएक्शन नहीं देख पाया, बट यूरोप की अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी था, वो आ चुका है। यूरोप, सॉरी, यूरोप बार बार याद आ रहा है। अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, स्कॉट बीसेंट,
वो अभी रिसेंट ये कह रहे थे कि यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वे भारत को फिनेंस कर रहे हैं रसिया यूक्रेन वार को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए। हमने तो भारत पे सैंक्शंस लगाए, टैरिफ्स लगाए ताकि रशियन ऑयल को वे परचेज न करें। लेकिन यूरोप उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी मैसिव ट्रेड डील करके अपने ही फाइनेंशियल नुकसान कर रहा है। द यूएस हैज मेड बिगर सैक्रिफाइस फॉर यूरोप एंड द यूरोपियन साइंड ए ट्रेड डील विद इंडिया। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। अभी तक तो चाचा ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वो आना और बाकी है कि भारत पे 500% टैरिफ लगा देंगे, यूरोप पे 500% टैरिफ लगा देंगे ट्रेड डील करने के बाबत। क्योंकि इट इज आल्सो सीन एज ए स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू यूएस। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स कोलैप्स हो चुकी हैं, नेगोशिएशन स्टाल्ड हैं ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स ओवर द वेरियस यू नो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसके बाद यूएस इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पाई, लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन मार्केट के साथ करके उनको एक रिस्पॉन्स दिया है कि देखिए आप नहीं करोगे तो हम ईयू के साथ कर लेंगे। एंड इनफैक्ट एक खास बात ये बताऊं आपको कि जैसा कि हम हमारे फिशरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर एंड हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एमएसएमई वाला सेक्टर है, वहाँ पे अमेरिका को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। सेम हमने यूरोप के साथ भी किया है। जी हाँ, अभी तक इन सेक्टर्स को टच नहीं किया गया है। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए यदि हमारे साथ ट्रेड डील आपको करनी है तो इन सेक्टर को भारत कभी भी एक्सेस करने नहीं देगा। राइट। तो मैटर क्यों करता है? मैटर इसीलिए करता है कि दोनों इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपने एक्सपोर्ट्स को। हम भी करते थे यूएस को, हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब यहाँ पे 0% ड्यूटी मिलेगी, 0% टैरिफ लगेंगे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे जो यूरोप में जाएगा। तो वहां से हमने भी डाइवर्सिफाई कर दिया है, यूरोप भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द यूएस मार्केट फॉर बोथ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड ईयू टेक्नोलॉजी। Also, India and EU wants to de-risking the supply chain क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, जो आइसोलेशनिज्म विचारधारा है एंड इनका जो एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाके ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। यदि वो ऐसे ही इसी सेम रेट से कंटिन्यू करते गए तो हम भी चाहते हैं कि जो आगे भविष्य में रिस्क होगा ना उसको पहले से डी रिस्क करो, सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं और डाइवर्सिफाई करो। ग्लोबल सिग्नल भी है। It reaffirms commitment to the rule-based multilateral trading despite the US withdrawal. यूएस आपको पता है डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है एंड कई ऐसे संगठनों से बाहर हो गया है जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, इंटरनेशनल लॉज को मान्यता देते हैं। तो उसके बिना भी हम काम चला सकते हैं। सो व्हाई इट डब्ड द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। तो पहली बात हम कर चुके हैं, 2 बिलियन लोगों को फ्री ट्रेड जोन का एक्सेस मिलने जा रहा है। तो आपस में बायलेटरली ये लोग इंगेज हो पाएंगे, बिजनेसेस फ्रीली जो है मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाएंगे। विश्व का लार्जेस्ट मार्केट एक्सेस ये अब तक देखा जा रहा है। 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, इसीलिए मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है। इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस एफटीए अब तक बताया जा रहा है, जो सरपास कर देता है ऑल दी प्रीवियस एग्रीमेंट्स जो अब तक हमने 21 किए हैं इकोनॉमीज के साथ, उन सब को बाईपास कर देता है इन डेप्थ एंड इन मार्केट ओपनिंग। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन टू डेट। कंप्रीहेंसिव मार्केट एक्सेस, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, डिजिटल मार्केट की बात करें,
एआई की बात करें, आईपी एंड जीआई की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, एंड इसका स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स पे भी होने जा रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर सेंसिटिव है हमारे लिए। 110% जो ड्यूटी थी अब 10% होने जा रही है, एंड ऐसे ही दारू वाला धंधा, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज भी देखने को मिलेगा। बट आप देखोगे ओवरऑल उन सेक्टर्स को टच किया जा रहा है जो अब तक अनटैप्ड थे। एंड मैंने बताया भारत के लिए 500 मिलियन यूरो का हम एक ग्रीन फंड भी बनाने जा रहे हैं। ऑफिशियल व्यूज एंड क्लोजिंग, तो नरेंद्र मोदी का कहना है, दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट विल ब्रिंग मेजर अपॉर्चुनिटीज फॉर द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया एंड द मिलियंस ऑफ पीपल इन यूरोप। इट इज इट इज ए न्यू चैप्टर इन अवर शेयर्ड हिस्ट्री एंड डबल इंजन ग्रोथ भी इसे डब किया है पीएम मोदी ने। हालांकि बहुत सी बातें बोली हैं बट कुछ सिग्निफिकेंट। ऐसे ही उर्सुला वोन डेर लियन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, एंड आपको पता है यूरोपियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं एंटोनियो डिकोस्टा, वो भी भारत में आए हुए हैं। उनका भी बयान आया सामने। इन्होंने कहा, वी डिड इट, वी डिड इट, वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स, वी हैव क्रिएटेड ए फ्री ट्रेड जोन of 2 billion people. This partnership defines our future. तो यहाँ पे ट्रस्टेड पार्टनरशिप की ये बात कर रही हैं जो आगे देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप शुरू होने जा रहा है। हालांकि कुछ कुछ चीजें अभी डिटेल्स आना बाकी है जिस पर हम आगे अगले सेशन में बात करेंगे, बट आई होप एक क्लियरिटी मिली होगी कि एक इस पर्टिकुलर ट्रेड डील में क्या क्या भारत को मिलने जा रहा है, क्या यूरोप को मिलेगा, कौन से सेक्टर हमारे प्रभावित होंगे, एंड क्या कुछ मार्केट में चल रहा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। देन ऐसा है तो प्लीज चैनल पे यदि आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो, एंड मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस